गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं ओल्ड फादर विलियम। ओल्ड फादर विलियम जो पोइम है ये लिखी है लेविस कैरोल ने। लेविस कैरोल जो इसके राइटर हैं वो बताते हैं कि बाप और बेटे की जो मज़ेदार नोक जोक है, यानी कि बाप और बेटा आपस में मज़ेदार बातें कर रहे हैं और बाप से वो प्रश्न पूछता है, यानी उससे वो क्वेश्चन करता है और उसका बाप उन क्वेश्चनों के आंसर देता है। तो हम पहला स्टेंजा पढ़ेंगे यहाँ पे। स्टेंजा फर्स्ट। द यंग मैन टेल्स फादर विलियम that he is old and his hair has become white, yet he stands on his head continuously for a long time. He suggests that it is not right at this age. यहाँ पे जो बेटा है वो अपने बाप यानी फादर विलियम से कहता है कि आपकी जो एज है वो अब सिर के बाल खड़े रहने की नहीं है, यानी कि आप जो हो आप अब बूढ़े हो गए हो और आपके जो बाल हैं वो भी अब सफ़ेद हो गए हैं। तो मैं आपको परामर्श देता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप ऐसा ना करो, क्योंकि आपकी जो एज है वो अब सिर के बाल खड़े रहने की नहीं है, तो ऐसा मत करें। स्टेंजा सेकंड। फादर विलियम रिप्लाइज दैट इन हिज यूथ ही वॉज afraid that he might injure his brain, but now he was sure that he had known, therefore he does it again and again. तो अब बाप कहता है कि अब मुझे विश्वास हो गया है, यानी कि बार बार करते रहने से अब मुझे विश्वास हो गया है। पहले मुझे ये करने से या डर लगता था कि कहीं मुझे सिर में चोट ना आ जाए, लेकिन अब बार बार करने से मुझे यकीन हो गया है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो बार बार करने से मुझे अब इसकी प्रैक्टिस हो गई है। अब थर्ड स्टेंजा है। अगेन द यंग मैन आस्क हिम दैट ही इज़ ओल्ड एंड uncommonly fat, then what is the reason for turning a back? Some results at the door. तो यहाँ स्टेंजा में बताते हैं कि अब आप कुछ थोड़े से मोटे भी हो गए हो, यानी बाप से ये क्वेश्चन करता है कि अब एज बढ़ने के साथ साथ आप कुछ मोटे भी हो गए हो, तो अब आप दरवाजे के साथ कैसे खड़े रह सकते हो। तो यहाँ पे स्टेंजा 4 में बताते हैं कि फादर विलियम इसका आंसर अपने बेटे को देता है और फादर विलियम कहते हैं, फादर विलियम रिप्लाइज व्हाइल शेकिंग हिज ग्रे locks that he kept his limbs very supply. He using the ointment what cost 1 shilling a box, so he does not have any problem in doing any type of weird exercises. तो वो कहते हैं कि कलाबाजी ऐसी, यानी कि बेटा बाप से कहता है कि ऐसी कलाबाजी मत करिए, हो सकता है आपको कहीं पर हड्डियों में लग जाए। तो वो वहाँ से वो उनको बताते हैं, यानी कि फादर विलियम बेटे को जवाब देता है कि मैंने एक ऑइंटमेंट लाई है जो कि मैं उसकी मालिश करता हूँ पूरी बॉडी पे और उससे मेरी सारी हड्डियाँ मजबूत हो गई हैं और इसीलिए इस ओल्ड एज में भी मैं खड़े रह सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टेंजा 5. Again the youth inquiry about his jabs, which could finish the goose with bones and beak. He is surprised how the old man manages the meat with weak teeth. तो यहाँ पे अब इसमें जो बेटा है उसका यंग मैन का वो फिर से इंक्वायरी करता है, यानी पूछता है अपने बाप से कि उनके जो दांतों के नीचे जिसमें हमारे दांत फिट होते हैं, जिसको हम जैब्स बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं, यानी कि उनके एज के बढ़ने के साथ साथ वो भी अब कमज़ोर हो गया होगा। तो अब ये इस एज में
कैसे मीट वगैरह को चबाएंगे, खाएंगे। तो वहीं पे उनके जो फादर होते हैं, फादर विलियम, तो वो उन्हें कहते हैं कि मेरा जो जबड़ा है वो, यानी कि इस एज में भी वो क्या करते हैं, मीट जो हड्डियों के समेत मीट को भी वो चबा के खा लेते हैं। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि युवा अवस्था में, यानी कि जब मैं जवान था तो मैंने कानून की पढ़ाई की थी और बीवी के साथ, यानी लॉ किया था, और बीवी के साथ रोज़ाना मैं बहस वगैरह करता रहता था, जिसकी वजह से मेरे जो जबड़े हैं वो भी मजबूत हो गए हैं। स्टैंजा 7th में 6th में पढ़ेंगे। फादर विलियम आंसर्स दैट ड्यूरिंग took to the law and agreed each case with his wife। जो मैंने अभी आपको बताया कि फादर विलियम उसको आंसर देता है कि जब मैं जवान था तो मैं क्या करता था, मैंने लॉ पढ़ा था, तो मैं अपनी बीवी के साथ आर्ग्यूज़ कुछ मतलब उसके साथ बहस वगैरह करता रहता था, जिसके कारण मेरे जो जबड़े हैं वो क्या हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेंजा 7 में young man questioned the old man about his eyes and how he could balance an eel on the end of his nose. What has made him so clever। अब यहाँ पे जो उसका बेटा है वो फिर से अपने बाप से क्वेश्चन करता है कि इस एज में भी आपकी आँखों की रोशनी कितनी तेज़ है, और आप कैसे ईल को, यानी एक मछली होती है जो बहुत ही पतली होती है, तो उसको अपनी नाक पे कैसे आप मैनेज कर सकते हो, उसका बैलेंस कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मतलब कैसे बना सकते हो, बाप आकर उसे कहता है कि मैंने अब यहाँ पे 7th हम पढ़ेंगे स्टेंजा 8। But the old man now gets irritated and says that he has answered 3 questions asked by the young man and he should not give airs to himself. He wants him to be off or he would kick him downstairs। तो अब यहाँ पे वो बताता है कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए, यहाँ पे अब फादर विलियम अपने बेटे को कहते हैं कि आपने मेरे से जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए, मैंने उन तीनों के आंसर आपको दे दिए। अब अगर तुम मुझसे और क्वेश्चन पूछने की कोशिश करोगे या मुझे किसी तरह से तंग करोगे तो मैं तुम्हें सीढ़ियों से, डाउनस्टार्स होते हैं सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों से धक्का मार के नीचे फेंक दूंगा। यानी कि वो अब उनका जो पेशेंस था वो अभी तक कायम था, लेकिन अब वो थक गए उसके आंसर्स दे के। तो यहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म होती है। तो मैं आपको बताती हूँ ये मॉरल इसका हम देखेंगे। इसका मॉरल ये है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज्ड लोग होते हैं, उनमें कुछ करने का जोश, हिम्मत, सब्र बहुत होता है। यानी वो हर कोई काम बड़े ही जोश में, हिम्मत होती है उनमें हर काम करने की। लेकिन जो आज की जनरेशन है उनमें किसी किस्म का ना जोश दिखाई देता है और ना ही पेशेंस होता है। अगर थोड़ा सा भी उन्हें कुछ कहा जाए तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। तो ये हमारा लेसन इसी के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू।